नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है, ये हम टाइप 7 इसमें लाभ हानि के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 हमने कल पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 7। ये सब प्रश्न हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली थी, जो फोर्थ पार्ट था इसका। अब आज है फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम टाइप 7 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए, टाइप 7 के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 14वां प्रश्न पढ़ते हैं, फिर 13वें प्रश्न को एक बार हल करेंगे, क्योंकि 14वां जो प्रश्न है वो वैसा ही है जैसा हमने कल पढ़ा था। देखिए क्या है प्रश्न। एक वस्तु, एक मिनट, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 640 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु को जब बेचा जाता है तो 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए, सीपी 100 रुपए, तो 120 रुपए में बेचा जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120 रुपए। अब कह रहा है कि यदि उसे 20% कम में खरीदा जो होता, यानी कि 100 का 20% कम करेंगे तो 80 रुपए में खरीदा होता, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता? उसे 30% का लाभ होता, यानी कि 80 का 30% लाभ होता। तो 80 का 30%, 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया? 104। अब कह रहा है कि उसको यदि 640 रुपए कम में बेचा होता, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत है? 16%। 16% इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इस 16% की वैल्यू किसके बराबर है? 640 के बराबर। 640 में कम में बेचा होता 16%, तो 1% की किसके बराबर होगी? बटे 16। 16 चौक 64, यानी कि 40। एक की वैल्यु 40 के बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य था 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा? ये 4000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमने इसलिए इसको पहले किया क्योंकि ये प्रश्न वैसा है जैसा हमने कल प्रश्न पढ़े थे। अब हम आज चलते हैं इसके ऊपर। प्रश्न है, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि उन्हीं आमों को प्रति नग 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या हो? देखिए, 20% का लाभ कमा रहा है, मान लो उसका सीपी है 100 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120 रुपए। अब वो कह रहा है कि यदि उन्हीं आमों को प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। यानी कि वापस से अगर वो इसको बेचता है, इस पर सीपी पर 1 रुपए बढ़ा करके, प्रति नग 1 रुपए बढ़ा करके बेचता है, सीपी सेम है, क्रय मूल्य सेम है। यदि 1 रुपए बढ़ा करके बेचता है तो अब की बार उसका जो विक्रय मूल्य है CP2, वो हो जाता है 140। जो 1 रुपए बढ़ा करके बेच रहा है वो पहले वाले विक्रय मूल्य से बढ़ा करके बेच रहा है। पहले वाले विक्रय मूल्य से बढ़ा करके बेच रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% के बराबर। 20% के बराबर जो डिफरेंस है वो प्रति नग 1 रुपए। एक आम की कीमत 1 रुपए बढ़ा करके बेचता है, तो 20% का मतलब हो गया 1 रुपए। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 1% का मतलब हो जाएगा 1/20।
अब पूछ रहे हैं कि आम का विक्रय मूल्य क्या है। आम का विक्रय मूल्य क्या है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। तो इसको गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया 5 रुपए। 5 रुपए क्रय मूल्य। वापस से प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि उन्हीं आमों को प्रति नग 1 रुपया की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपए क्रय मूल्य, 20% का लाभ है तो 20/100 करेंगे तो 1/5, यानी कि 5 रुपए क्रय मूल्य, तो लाभ कितना, 1 रुपए। तो प्रथम स्थिति का क्रय विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपए। प्रथम स्थिति का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपए, या फिर यू कर लें कि इस 5 का 20% निकालेंगे तो भी वो 120 करके करेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ सेब खरीदता है और सेबों की कीमत का 20% यातायात पर खर्च करता है। 60% सेबों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचता है और शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमको सेबों के टुकड़े करने हैं 60% और शेष यानी कि 40% के रूप में। तो हमको सेब इस प्रकार से मानने होंगे कि हम उसको प्रतिशत में आराम से टुकड़े कर सके। तो हम क्या करेंगे, मान लिया 100 सेब है। सेब कितने हैं, सेब है 100। अब 100 रुपए में ही खरीद रहा है तो इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो रेट है, एक सेब का जो मूल्य है वो 1 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए में हमने 100 ही सेब खरीद लिए, यानी कहने का मतलब एक सेब 1 रुपए का खरीद लिया। साथ में उस कीमत का 20% यातायात पर खर्च होता है। अब जब भी कोई यातायात या संबंधित कोई भी अन्य खर्च होते हैं तो वो सब हम क्रय मूल्य के अंदर जोड़ करके लास्ट में उसी को मानते हैं। तो 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसमें 20% यातायात खर्च हो गया, यानी कि 20 रुपए खर्च हो गया। तो उसका वास्तव में जो क्रय मूल्य बनेगा जिसके ऊपर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। तो 120 रुपए अब हमारा जो मेन क्रय मूल्य हो जाएगा वो 120 होगा। जो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकलेगा वो 120 पे निकलेगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो भी सेव थे, टोटल 100 सेव थे, उन 100 सेव में से 60% सेव का जो मूल्य है वो 50% लाभ पर बेचा। क्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य के 50%। क्रय मूल्य एक सेव का 1 रुपए है तो 50% का मतलब 50 पैसे लाभ। तो देखिए 60 सेव जो थे, 100 का 60%, 60 सेव, वो तो कितने में बेचे, 1 रुपया 50 पैसे में। कितना हो गया, 15×6 = 90, यानी कि 90 रुपए में बेचे 60 सेव तो। और शेष क्रय मूल्य के आधे पर, शेष कितने बच गए, 40। ये कितने, क्रय मूल्य के आधा, क्रय मूल्य है 1 रुपए तो उसका आधा हो गया 0.5। तो ये बेचे 0.5 रुपए में पर, तो यहाँ हो गया ये 20 रुपए। टोटल कितने रुपए में बेचे उसने, 90 + 20, 110 रुपए। बेचे 110 में, लागत उसकी कितनी आई, 120 रुपए। तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर हानि हो गई कितने रुपए की, 10 रुपए की। किस पर, 120 रुपए पर। तो हानि प्रतिशत यहाँ पे हम ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया 100/12, 12×8 = 96, बच गए 4 पॉइंट, 12×3 = 36, 8.33% की क्या हुई, हानि हुई। 8.33% की क्या हो जाएगी, हानि। एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। 100 रुपए में कुछ सेब खरीदे, उसका 20% यातायात पर खर्च कर दिया और 60% सेवों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा, और जो शेष 40% बच गए उनको क्रय मूल्य के आधे पर बेचा। तो लाभ और हानि प्रतिशत बतानी है। यहाँ पे सेवों के टुकड़े करने, तो हम सेवों को इस तरीके से मानेंगे कि सेव 100 थे, ताकि 100 का 60% 60 और बाकी 40 रह जाए। और 100 रुपए में हमने खरीदे तो इसका मतलब भाव क्या हो जाएगा, 1 रुपए प्रति सेव का भाव हो जाएगा। 100 रुपए में हमने 100 सेव खरीदे और 20% उसको यातायात शुल्क दे दिया, यानी कि 20 रुपए उस पर यातायात का शुल्क लगा दिया, यानी कि टोटल जो हमारी लागत पड़ी सेव की वो 120 रुपए है। अब कह रहा है कि 60% सेवों को तो क्रय मूल्य के आधे पर बेचा,
तो 60% को आधे क्रय मूल्य के क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा। क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 50% लाभ हो गया 50 पैसे, और 50 पैसे प्लस 1 रुपया बराबर 1.5 रुपया। यानी कि 60 सेवों को तो 1.5 रुपए प्रति सेव के हिसाब से बेचा, तो 90 रुपए में बेचे। और बाकी सेव क्रय मूल्य के आधे पर बेचा, तो बाकी बच गए 40। क्रय मूल्य था 1 और उसका आधा करेंगे तो 50 पैसे, तो 50 पैसे की एक सेव के अनुसार बेचा, तो यहाँ से मिल गए हमको 20। 90 + 20 कितना हो गया 110। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है टोटल वो हो गया 110 रुपए, जबकि लागत मूल्य था 120 रुपए। तो हानि हो रही है यहाँ पे किसकी? 10% की हानि हो रही है। और 10% की हानि किस पर हो रही है? लागत मूल्य पर। 120 रुपए पर तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.33% की हानि। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, पर गोदाम में आग लगने से उसका 6% माल नष्ट हो जाता है और 24% माल को आधी कीमत पर बेचना पड़ता है, और शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वापस से यहाँ पे वही प्रश्न आ गया कि हमको जो मूल्य वस्तु है उस वस्तु को डिवाइड करना पड़ रहा है। इसका मतलब वस्तु हम 100 मान लेंगे, कोई भी वस्तु है वो 100 है, टोटल 100 है, और प्रत्येक वस्तु 1 रुपए की है, तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगी। सीपी यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 रुपए है, 30% लाभ कमाना चाहता है वो, तो एसपी उसके अनुसार कितना हो जाएगा? 130 रुपए। लेकिन होता क्या है कि गोदाम में आग लग जाती है, तो इस 100 में से 60% माल तो नष्ट हो जाता है, तो उसका कोई दाम नहीं मिलेगा, और 24% माल आधी कीमत पर बेचना पड़ता है। 24% आधी कीमत पर, यानी कि अगर 1 रुपया उसकी कीमत थी तो आधा यानी कि 0.5, और यहाँ से उसको मिला 12 रुपए। और शेष जो माल है वो अंकित मूल्य पर बेचता है, तो ये है शेष माल। कितना बच गया? 6 तो खराब हो गए, जल गए, और 24 उसने बेच दिए, तो 30 बच गया कितना? 70। तो जो 70%, 70 जो आइटम बचे वो शेष माल के अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य का मतलब जितने में वो बेचना चाह रहा था, 30% लाभ कमाने के लिए उसने अंकित मूल्य क्या डाला होगा? 130 डाला होगा। तो 130 में ही 130 का मतलब 30% लाभ पर ही बेचना चाहता है, तो 70 का 30% लाभ कितना हो जाएगा? 091। यानी कि उसने टोटल कितने रुपए में बेचा? उसका एसपी कितना है? 12 + 91 बराबर 103 रुपए। सीपी है 100 रुपए, एसपी है 103, यानी कि क्या हो गया? 3% लाभ। क्या हो गया? 3% लाभ हो गया। अगर वापस से देखना चाहो तो किसी एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, पर गोदाम में आग लगने से उसका जो माल है वो 6% तो नष्ट हो गया, और 24% माल को आधी कीमत कीमत पर बेचना चाहता है, और शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी माल को बांटना हो तो उस माल को 100 मान लेंगे, तो 100 हमने इसको मान लिया है और 1 रुपया उसकी कीमत मान ली है, तो यहाँ से हमको सीपी मिल गया 100 रुपए। 6 वस्तुएं जल गई हैं, कोई मूल्य नहीं है। 24 वस्तु मतलब 24%, मतलब 24 वस्तु आधे दाम पर बेची, यानी कि 12 रुपए में। बच गई 70 वस्तु, वो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब जितना वो लाभ कमाना चाहता था वो उसका अंकित मूल्य होगा, तो 30% लाभ पर, तो इसका 30% करेंगे तो 91। टोटल करा 103 आया, सीपी है 100, एसपी 103, तो साफ साफ दिख रहा है 3% का क्या होगा? लाभ। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया। 5% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब सीपी यदि 100 रुपए है तो एसपी कितना होगा? 105। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, इसका 3 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 315। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी कि सीपी सेम ही है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 215 रुपए। सीपी पर हो रहा है तो 100 सेम हो जाएगा, 215% लाभ हो जाएगा। 215% लाभ, सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्त दिया जाता है।
एक वर्ष का भुगतान 500 रुपए है, यानी कि एक वर्ष में उसको क्या दिया जाता है, 500 रुपए प्लस एक शर्ट। 10 महीने बाद वह काम छोड़ देता है और उसे 350 रुपए 10 माह बाद, यानी कि ये तो है एक वर्ष का मतलब हो गया ये 12 महीने का, ये 12 माह का। अब कह रहा है कि 10 माह बाद उसको 350 रुपए प्लस एक शर्ट दी जाती है, यानी कि शर्ट का जो शर्ट तो उसको दी ही जाएगी, तो उसी कीमत की शर्ट दी जाती है। शर्ट की कीमत क्या है, अब देखिए यहां से उसको 2 महीने के कितने रुपए कम दिए जाते हैं, 12 और 10, 2 महीने का डिफरेंस है, 2 महीने में उसको 150 रुपए कम दिए जाते हैं। इसका मतलब एक महीने में उसको क्या कितना कम दिया जाएगा, 75 रुपए। कहने का मतलब उसका एक माह का जो वेतन है वो 75 रुपए हो गया। तो 10, अब शर्ट की कीमत पूछ रहा है। अब यदि वो 10 महीने काम करता तो उसको टोटल कितनी प्राइस मिलती, 10 महीने काम करता है, एक दिन का 70 रुपए है, 75 रुपए है, तो 10 महीने का हो जाता 750 रुपए। जबकि उसको कितना मिल रहा है, मात्र उसको मिल रहा है 350। तो जो बच गए वो क्या हो गई, वो उस शर्ट की कीमत होगी। तो 400 रुपए उस शर्ट की कीमत होगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक घड़ी को 144 रुपए में बेचता है, उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए, एसपी दे रखा है 144 रुपए, घड़ी की कीमत मान लो सीपी है x रुपए, सीपी है x रुपए, तो और लाभ भी कितना है, x रुपए है, यानी कि सीपी प्लस सीपी इंटू एक्स, दोनों ही एक्स है तो सीपी को भी एक्स लिख सकते हैं, अपॉन 100, और ये किसके बराबर है, 144 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 144, और समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 गुणा 100 बराबर 0। और यहाँ से इसको अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 180 और x माइनस 80 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 80। ये तो है लॉन्ग मेथड। अगर इसको शॉर्टकट करना चाहो तो यहाँ पे इसके ऑप्शन से आप इसको हल कर सकते हो। मान लो इसके ऑप्शन है 50, 60, 70 और 80। यदि इसके ऑप्शन से अगर इसको हल करें तो देखिए, क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य यदि 50 रुपए है, ध्यान से देखिए ऑप्शन से कैसे हल करना है। क्रय मूल्य यदि 50 रुपए है और कह रहा है कि 50, उसका लाभ प्रतिशत भी उसी के बराबर, यानी कि 50% ही लाभ हो रहा है, तो इसका 50 का 50% हो जाएगा 25। तो क्या ये विक्रय मूल्य 144 आ रहा है, नहीं। 60 में देखें तो 60 प्लस 30 90। क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत बराबर है, तो 50 का 50% हो गया 25, लेकिन यहाँ पर 60 का 60% निकालें तो 60 का 60% निकालेंगे तो बनेगा 36, यानी कि 60 प्लस 36 96, ये भी नहीं है। 70 का 70% निकालें तो 70 प्लस 49, ये भी नहीं है। 80 का 80% निकालें तो 80 गुणा 80 64 और प्लस 80, तो कितना हो गया 144, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कितने प्रतिशत होगा इसका, कितना मूल्य होगा क्रय मूल्य, 80 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि रमेश क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत 25% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, दोनों की अलग अलग बात करते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं राकेश का और एक तरफ हम लिख लेते हैं रमेश। ये हो गया राकेश और यहां हम बात कर लेते हैं रमेश की। रमेश, रमेश,
ये हो गया हमारा रमेश। अब कह रहा है कि 25% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। 25% का मतलब 1/4। इधर हम लिख लेते हैं सीपी, इधर लिख लेते हैं एसपी। अब कह रहा है कि भाई राकेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। राकेश, ये राकेश है। ये कह रहा है कि ये जो 25%, इसका मतलब विक्रय मूल्य पर करने का मतलब बटे में विक्रय मूल्य और ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। यानी कि इसका विक्रय मूल्य 4 रुपए है, तो ये विक्रय मूल्य 4 रुपए है और लाभ 1 रुपए है। तो 1 रुपया लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। अब रमेश क्या करता है कि रमेश इसकी गणना क्रय मूल्य पर करता है। यानी कि अब जो रमेश के लिए ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है? क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है। यानी कि रमेश का क्रय मूल्य 4 रुपए है और प्रॉफिट 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। अब आगे कह रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। ये सीपी दोनों का बराबर है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें? यहाँ तो कर देते हैं 5 से गुणा और यहाँ कर देते हैं 4 से गुणा। यहाँ भी 5 से हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 से। तो ये तो आ गया 15 और ये आ गया 20, ये आ गया 16 और ये आ गया 20। अब इन दोनों का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका प्रॉफिट हो गया 5 रुपए, इसका प्रॉफिट हो गया 4 रुपए। अब कह रहा है कि यदि उनके लाभ का अंतर, इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 1% है। और ये किसके बराबर है? ये 100 रुपए के बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लाभ प्रतिशत है ये 100 रुपए के बराबर है। यानी कि 1% किसके बराबर है? 100 रुपए के बराबर। तो हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या क्या दे रखा दोनों का? 20। तो गुणा कर देंगे 20 से और ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2000। उम्मीद है यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं वापस से। राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत 25% हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने राकेश और रमेश दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब दोनों का लाभ प्रतिशत क्या है? 25% है। यानी कि 25% का मतलब 1/4। अब राकेश कह रहा है कि भाई वो विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यानी कि भी नीचे है विक्रय मूल्य, ऊपर क्रय मूल्य। यानी कि नीचे विक्रय मूल्य 4 रुपए, ऊपर है लाभ, तो लाभ 1 रुपया है तो फिर क्रय मूल्य 3 रुपए होगा। इसी प्रकार से रमेश कह रहा है, रमेश क्रय मूल्य पर गणना गणना करता है। इसका मतलब नीचे क्रय मूल्य है और ऊपर लाभ है। तो 4 रुपए क्रय मूल्य तो 1 रुपया लाभ, यानी कि 5 रुपए। अब कह रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य हमने समान कर दिया, गुणा 5 और गुणा 4 करके। अब जब हमने विक्रय मूल्य समान किया तो इसका क्रय मूल्य हो गया 15 रुपए, विक्रय मूल्य 20 रुपए, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट राकेश को। जबकि रमेश को 16 रुपए क्रय मूल्य और 20 रुपए विक्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट। अब कह रहे हैं कि दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपए है। दोनों के लाभ का प्रतिशत अंतर निकालना है, तो 1% जो कि 100 के बराबर है, तो 20 जो है इनका जो विक्रय मूल्य 20 है, तो 20 गुणा 100 करेंगे तो 2000 रुपए दोनों का विक्रय मूल्य आ जाए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। यदि प्रश्न समझ में आए हों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।